हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप सो कि सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में हमारी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, शायद 10, 11, 12 कुछ ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं। और अगर आपने देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाइए और सारी ही वीडियोस को एक एक करके देख लीजिए। ओके, चलिए तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि रहने वाला है क्वांटम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होगा ये टॉपिक थोड़ा बहुत। बहुत सारे बच्चों को तो हो सकता है बहुत अच्छे से ये टॉपिक आता होगा, क्योंकि 11th-12th में क्वेश्चन यहाँ से ना बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। ठीक है, तो चलिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो डोंट वरी, हम इसको कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए क्वांटम नंबर्स। ओके, तो चलिए, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, एक एटम को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। देखो ध्यान से सब बच्चे, यहाँ पर आपको भी पता है कि सर एक एटम को जिस तरीके से होता है ना, ये देखिए, ये जो है ना, ये क्या होता है इसका एटम का न्यूक्लियस, और ये क्या है इसकी ऑर्बिट्स। क्या है बच्चों? ऑर्बिट है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है ना। और रहता कहाँ है? ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? सबशेल्स, और सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मुझे 4 क्वांटम नंबर्स पता हो, जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, अगर ये चारों नंबर्स की वैल्यू मुझे पता है ना, तो मैं किसी भी एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है कि वो कौन से नंबर की शेल में है, मतलब ऑर्बिट में है ना। 1 2 3 ये लिखते हैं, या फिर KLMN से दिखा देते हैं इनको। तो कौन से नंबर की शेल में है, उसके अंदर कौन सी सब शेल में है ना, और उसके अंदर कौन से ऑर्बिटल के अंदर है वो बैठा हुआ है। तो आप इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 क्वांटम नंबर। समझ में आई बात? नहीं आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहां पर, हमने लिखा है ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डिस्क्राइब्ड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। इसको काटो, 4 क्वांटम नंबर्स विच आर N, L, M एंड S। ठीक है, और फिर लिखा है सेकंड पॉइंट, देखो, स्पेशली N, L एंड M specify the wave function that gives the probability of finding the electron at various point in space. Okay, फिर लिखा है the fourth quantum number gives an idea about the spinning motion of an electron. ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो बताते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, लिखा है सेट ऑफ फोर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच we can get complete information about an electron in an atom, like energy, kind of orbital occupied and orientations. समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये आपकी क्या है? क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन है। देख लीजिए और इनको नोट भी कर लीजिए आप। ठीक है, क्या लिखा है हमने? A set of 4 numbers with the help of which we can get complete information about an electron in an atom, like energy, kind of orbital occupied and orientation. ठीक है, ये सब चीजें आप इसको इसकी हेल्प से बता सकते हो। क्लियर है? डन। चलिए अब एक चीज और देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं बच्चों। जैसे हमारे पास क्या होता है ना, आपका सपोज आपका स्कूल है या कॉलेज है। ठीक है, तो एटम के बारे में कंपेयर करेंगे हम। पहले हम अपनी बात करते हैं कॉलेज की। ठीक है, कॉलेज में क्या है? एक बिल्डिंग है। यस, बिल्डिंग के अंदर क्या है? बहुत सारे फ्लोर्स हैं। फ्लोर के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, और रूम के अंदर आप लोग बैठे होते हो। यस, सही बात है क्या? तो सेम कहानी हमारी किसकी होती है? एटम की होती है। देखिए मैं बताता हूं आपको। हमारे पास एक एटम होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया भी था अभी, न्यूक्लियस, सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, लाइक दिस। ओके, तो ये जो हमारा कंप्लीट एटम है, देखो एटम के अंदर क्या है? बहुत सारी शेल्स हैं। क्या है? सेल मतलब ऑर्बिट्स जो दिख रही है आपको, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? सबशेल्स होती हैं। यस, सबशेल के अंदर हमारे पास कौन होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, जैसे ये मेरी बिल्डिंग हो गई पूरी, है ना।
बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोर हो गए, फ्लोर के अंदर बहुत सारे रूम्स हो गए, रूम के अंदर बहुत सारी बेंचेस हो गई जिसमें कि आप लोग बैठते हो, और बेंचेस में कौन है? इलेक्ट्रॉन, मतलब आप हो। कौन है? आप। समझ में आई बात? नहीं आई है ना? कंपेयर करने के लिए, सीखने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो वैसे ही हमारा एटम भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब हमसे आपसे कोई बच्चा या फिर कोई फ्रेंड आपसे आपकी क्लास का एड्रेस पूछता है कि भाई कौन सा, आप उसे बताते हो कि भाई इस वाले ब्लॉक में, मतलब बिल्डिंग में, या कोई बिल्डिंग के पर्टिकुलर नाम होते हैं जैसे कॉलेज में, तो है ना, तो इस वाले ब्लॉक में, इस वाले फ्लोर में, है ना, इस नंबर के हॉल में, इस वाली सीट में, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट रो, आप अपना कंप्लीट एड्रेस उसको दे देते हो। बिल्कुल सेम एज इट इज हम लोग क्या करते हैं, एटम का भी कंप्लीट एड्रेस हमें मिल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कैसे मिलता है? इन 4 क्वांटम नंबर्स के सेट के थ्रू मिल जाता है। ओके, तो ये रहा आपका पूरा एटम। शेल के बारे में जो बताते हैं बच्चों, वो कौन होते हैं? यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम दिखाते हैं एन से। देखो फर्स्ट नंबर है जो। दूसरा होता है हमारे पास सबशेल। सबशेल हमें क्या दिखाता है? एल से। ऑर्बिटल्स हमें कौन दिखाते हैं? एम से। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, उनकी स्पिन कैसी है, वो हमें कौन दिखाता है? एस से, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, विच इज 4th क्वांटम नंबर। क्लियर हो गई? क्या यहां तक आपको बात समझ में आई मेरी? है ना? क्या बताया मैंने आपको अभी एटम के बारे में? क्या एटम कैसे मिला है? एटम होता है, उसके अंदर शेल्स होती हैं, शेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पूछना है कि भाई कौन से सेल कहां पर है, मुझे बताओ, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? 4 क्वांटम नंबर्स के सेट की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए स्टार्ट करें, आगे चले। तो अब हमें देखना है बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, जिसको हम बोलते हैं क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए बच्चों, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, नोटिस करिएगा, जितना भी मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है ना, टाइप्ड फॉर्म में आपको मटेरियल दिख रहा है, और आपको अपने नोट्स बनाने हैं, है ना। एक कॉपी पेन लेके बैठिए और आप इसको जैसे जैसे मैं समझाता हूं, आपको पढ़ाता हूं, तो आप वैसे वैसे उनके नोट्स भी बनाइए बच्चों। ओके, तो ये किस ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, वहां पर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसके लिए मटेरियल सफिशिएंट है ना। अगर आप इतना पूरा लिख के आते हो तो आपको नंबर टीचर आपको दे देगा, ठीक है। तो आप ये टेंशन ना लें कि इसमें और भी सर कुछ चीज ऐड कर सकते हैं, है ना। तो मैंने रेफरेंस बुक है अच्छी अच्छी, उनके हेल्प से, उनसे ही कंटेंट निकाल के पूरा ये प्रिपेयर किया है, ठीक है, डेटा। चलिए, तो आज का अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले लिखा है इसमें, it tells us about the shell in which the electron occupied, it can have any positive value, ठीक है। दैट इज n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये सब हो सकता है। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बताता है कि कौन से नंबर की शेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है। देखो लाइक दिस, दिखाई पड़ रहा है ना आपको? यहां पे लिखा है ना n इक्वल्स टू 1। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4। या तो आप ऐसा लिख लीजिए, या इसको हम लिख देते हैं क्या, K L M N। क्लियर है? और ये आपका सेंटर में ये कौन है? आपका न्यूक्लियस है बच्चों। यस, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? शेल्स बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इंडिकेट द एटॉमिक साइज और एनर्जी इंक्रीज। देखो लिखा ना, यहां से यहां को देखो, जाने में क्या हो रहा है, एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। नहीं क्या बोलते हैं हम लोग? शेल्स बोल देते हैं। समझ में आई? तो अगर आपको n की वैल्यू पता चल गई, मतलब n की वैल्यू 2 है, लेट अस कंसीडर कि हमारे पे n की वैल्यू कितनी है, 2। इट मींस सर जो इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो ना, वो इस वाली शेल में कहीं प्रेजेंट है। समझ में आई? बात नहीं आई? ठीक है, फिर क्या देखो, इफ n इक्वल्स टू 1, if n equals to 1, then it signifies that इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां है? फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट या फर्स्ट नंबर की शेल में है। ओके, चलिए अब क्या लिखा है, देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें इससे क्या क्या चीजें पता चलती है? तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर जो लिखा है इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज साइज ऑफ शेल। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ना यहाँ पर साफ साफ, n की वैल्यू 1 है तो साइज छोटा है एटम का। यस, n की वैल्यू 2 है, मतलब और बड़े वाली शेल में प्रेजेंट है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एटम टू एटम वेरी करती है ना n की वैल्यू,
जैसे जैसे एटम की n की वैल्यूज बढ़ेंगी वैसे वैसे साइज भी क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, साइज ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n मतलब क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब साइज एटम का ज्यादा है, n की वैल्यू कम है तो एटम का साइज छोटा है। समझ में आई बात नहीं आई? अब हम सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, लिखा है इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। मतलब हम इससे एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की, जिस भी सेल में होगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। यू नो व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सर 1। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब भी होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लाइक हीलियम प्लस। भाई हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हाइड्रोजन हीलियम 2 सेकंड नंबर में आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें एक प्लस किया तो कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिमिलर लिथियम प्लस 2, ये भी क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या कर सकते हो, इससे एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल सा यहां पर लिखा हुआ है कि सर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के। जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाते रहेगा ना, एन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कहां पर, इधर पे, एक इधर पे, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो कहोगे सर 4th नंबर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होती है। यस, देखिए हमारे पास एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ना एक फॉर्मूला भी होता है। एग्जाम में फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाता। ठीक है, देखिए क्या होता है, बता देता हूं आपको। एनर्जी इक्वल्स टू होता है हमारा -2π² me²z²। ठीक है, me²z² अपॉन h²। देखिए ये फॉर्मूला है आपका। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे यहां से कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, ठीक है, तो फिर भी नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, तो समझ में आया आपके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें बता सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो इसको, डन। देखिए अब क्या लिखा है हमने यहां पर, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। हमने यहां पर लिखा है थर्ड पॉइंट, थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल इज गिवन बाय 2n²। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों आपसे कि सर किसी भी नंबर की शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेट अस सपोज आपसे किसी ने बोला कि सर ये एक थर्ड नंबर की शेल है। देखिए ये क्या है बच्चा, यहां पर थर्ड नंबर की सेल है और हमसे किसी ने पूछा कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, या फर्स्ट नंबर की शेल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो बताइए। तो हम बता देंगे सर 2n² के बराबर। n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्लियर हो गई बात। देखिए तो इसके लिए मैंने यहां पर एक टेबल बना के दिखा रखी है आपको। नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4, या इसको हम लिखते हैं क्या, KLMN। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी था KLMN इस तरीके से। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, नंबर ऑफ शेल कौन सी है, फर्स्ट, और इसको आप K लिख सकते हो। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² के बराबर आ सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज 2। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, यहाँ पर 2। समझ में आई क्या बात। ऐसे ही करके आप बाकी पूरे टेबल को भर सकते हो ना, फिल कर सकते हो। देखो जब हमने क्या करा, यहां पर वैल्यू कर दी कितनी, 2, n की वैल्यू कितनी कर दी, 2, तो कितना आ जाएगा बताइए, यहां पर क्या हो जाएगा, n = 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n², तो क्या आ जाएगा 2 × n का स्क्वायर, n कितना है 2, कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, या ऐसा देख लीजिए, दिस इज 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हमारे, 8। तो आपको याद है कैसे इलेक्ट्रॉन भरते थे, 2 8। क्लियर हो रही है बात। कुछ फर्स्ट सेल में कितने, मैक्सिमम 2, सेकंड सेल में कितने थे,
8। थर्ड सेल में आप कितने भर सकते हो? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। देखो ना n की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितना आ जाएगा बताइए, यहां पर कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 3 9, 9 2 18। तो आप 18 भर सकते हो। समझ में आया? फोर्थ नंबर की जो शेल है, लाइक ये वाली जो सेल है, उसमें आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? क्या लिखा है देखिए, क्या है? 2 इंटू एन स्क्वायर, 2n, n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 4 16, और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 32। तो कह सकते हो सर कि हम फोर्थ नंबर की शेल में मैक्स टू मैक्स 32 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। कुछ इमेज क्लियर हो रही है ना आपको? क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें बता सकता है? तो मैंने बताया ना, n क्या बता सकता है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। क्या बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर की शेल में है ना, कितना दूर है, एटम का साइज कितना है, उसकी एनर्जी ज्यादा है या कम है ना। n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। ओके, चलिए ठीक है सर, ये समझ में आया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट एक और है, दिखाया था मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज गिवन बाय n स्क्वायर। देखिए, तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो वो कितने होते हैं? n स्क्वायर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा पॉइंट, क्योंकि अभी ऑर्बिटल्स में हम पहुंचे नहीं है, बट फिर भी ये होता है, आप नोट कर सकते हो। तो किसके इक्वल होते हैं? n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। n की वैल्यू 1 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ऑर्बिटल होगा, इसको हम s बोलते हैं। जब n की वैल्यू बच्चों 2 हो जाती है, n की वैल्यू 2 मतलब हमें इधर आना होता है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो n स्क्वायर कितना हो गया? 4। यस, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। दिस इज n का स्क्वायर, कितना हो गया? 4। 4 में एक होगा 4 में s ऑर्बिटल, और 3 क्या होते हैं? p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसे करके लिखा है। अभी आप इसको छोड़िए फिलहाल, बट नोट कर लीजिए ऐसे करके आप। और क्या, 3 में कितने हो जाएंगे बताइए? 9। 4 में कितने हो जाएंगे? 16। बस फिलहाल इतना नोट करिए आप इसको। ठीक है, तो ये था आपका क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, आगे बढ़ जाऊं बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं आया तो अब हमारे पास है सेकंड नंबर का क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल के अंदर कौन होते हैं? सब शेल, है ना। तो अभी हमने n पढ़ा, जो बताता है सेल के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों l। दिस इज l, स्मॉल l से दिखाते हैं इसको हम। ये बताता है सब शेल के बारे में। देखो, n हमने पढ़ा, उसने क्या बताया? सेल के बारे में। और सेल के बाद सेल के अंदर कौन है? सब शेल है, जिसको हम बोलते हैं l, सब शेल के बारे में। ओके, n क्या होता है? 1 2 3 ये सब होता है। l की वैल्यूज क्या होती हैं आगे देखते हैं, चलिए। देखिए, सेकंड क्वांटम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके और भी बहुत सारे नाम है। तो क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्योंकि हमें से कई बार ना कैलकुलेट करने के लिए भी आता है इसकी हेल्प से। चलिए, तो क्या हो जाएगा? लिखा है इट मेनली डील्स विद द शेप ऑफ द सब सेल प्रेजेंट इन मेन शेल एंड इज डिनोटेड बाय एल। किससे दिखाते हैं हम इसको? एल से दिखाते हैं। जनरली क्या बताता है? सबशेल, शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताता है। इट कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। देखिए क्या कहना चाह रहे हो सर? लेट अस सपोज मुझे n की वैल्यू बच्चों यहां पर दे दी है कितनी? 3। ठीक है, सपोज मुझे n की वैल्यू 3 दे रखी है, और आपसे पूछा है कि l की वैल्यूज बताओ। तो हमने कहा ना l की वैल्यूज क्या होती हैं? n 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? जो n है ना उससे एक कम, मतलब n-1 तक। तो n-1 कितना है हमारा यहाँ पर? 3-1, और कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब सर जो l की वैल्यू होगी 0 होगी सर, 1 होगी सर, और 2 होगी। ये होगी l की वैल्यूज फॉर n इक्वल्स टू 3। सिमिलरली अगर यहाँ पर n की वैल्यू 5 दे रखी है आपको, है ना, तो l क्या क्या होगा बताना जरा। होगा सर 0 होगा सर, 1 होगा सर, 2 होगा, और 3 होगा, और 4 होगा। क्लियर हो गई बात? अगर आपको यहाँ पर n की वैल्यू 1 दे रखी है तो l की वैल्यू क्या होगी? होगा सर a की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 0।
समझ में आ रही है ना आपको? क्या होता है, एन की जो वैल्यूज, एल की जो वैल्यूज होती है कितनी होती है, एन माइनस जीरो से स्टार्ट होती है और एन माइनस वन तक जाती है। अगर एन की वैल्यू मुझे यहाँ पर 1 दे रखी है तो एल की वैल्यू 1 होगी, कौन सी, 0। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एन की वैल्यूज, एल की वैल्यूज एन से कैसे निकालेंगे। अब क्या करोगे आप, सिंपल, एन की जो भी वैल्यू आपको दी होगी, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके उससे एक नंबर कम तक जाएगी, 0 1 2। क्लियर है? ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल के लिए यहां लिख सकते हो n इक्वल्स टू 3, तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 1 2। सिमिलरली n इक्वल्स टू 1, तो l की वैल्यू क्या जाएगी, 0। n की वैल्यू अगर 5 होगी तो l क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, 0 होगा सर, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा और 4 होगा। यस, अब तो समझ में आ गया होगा ना, इजी है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए और देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन अ सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। तो कभी किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, n के इक्वल हो सकती है, लिखा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन अ सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। ये देखो क्या लिखा है, लिखा है वैल्यू ऑफ l, ठीक है। अब l की वैल्यू आ गई, जैसे सपोज हमें यहां पर दे दिया, देखो ध्यान से देखने का, n की वैल्यू बच्चों मुझे 3 दे रखी है, तो l की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी सर, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। जब l की वैल्यू 0 होती है तो जो सबशेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, s सबशेल। क्या बोलते हैं, s सबशेल। n की वैल्यू जब, l की वैल्यू जब 1 होती है तो उसको जो सबशेल बनती है उसे हम बोलते हैं p सबशेल। l की वैल्यू जब 2 होती है तो जो सबशेल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, d सबशेल। ये देखो यहां लिखा है वैल्यूज ऑफ l और सबशेल कौन सी बनेगी। जब l की वैल्यू 0 थी तो कौन सी सबशेल बनी, s, 1 में कौन सी बनी, p, 2 में कौन सी बनी, d, 3 में कौन सी बनी, f, 4 में कौन सी बनी, g, 5 में कौन सी बनी, h। इनको हम जनरली अभी यूज नहीं करते हैं, है ना, अभी हमें f तक ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, ये वैल्यूज भी होंगी और g और h ऑर्बिटल्स भी होंगे। होंगे क्या होते हैं, आप बिल्कुल अपडेटेड वर्जन देखो ना पीरियोडिक टेबल का, जो एफ ब्लॉक में 3rd रो स्टार्ट हुई है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, आर्टिफिशियल है ना, अभी उसके कोई नाम वाम भी हमने डिसाइड नहीं किए हैं, तो जो भी है, लेकिन वहां पर जी और एच सबशेल्स आती हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इन सबशेल्स में फिल किए जाते हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिए फिर नेक्स्ट क्या देखो यहां पर, अब यहां पे लिखे ऑर्बिटल, देखो जो सबशेल्स बने ना, अब उन सबशेल, जैसे एस सबशेल है, सबशेल में एक ऑर्बिटल है, सबशेल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल है, पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5, है ना। और उनके शेप कैसे होते हैं, तो जनरली जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये उनके शेप के बारे में भी आपको बताता है। क्या लिखा है देखो, एस सबशेल, क्या एस सबशेल है तो उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। पी सबशेल है तो शेप उसका कैसा होता है, डम्बेल, अभी हम इसको देखेंगे डिटेल में बाद में। डी का सबशेल का कैसा होता है शेप, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल मतलब लाइक दिस। और एफ का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा सा होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, तो हम जनरली कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आया आपको कुछ? तो आपने देखा एन की वैल्यूज क्या क्या बता सकती हैं, और एन की वैल्यू पे ही डिपेंड करती है एल की वैल्यू, वो क्या क्या चीजें यहां पर आपको बता सकती हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपके पास मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, अगर आपको अभी तक का पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप इस टेबल को फिल करेंगे खुद से। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बता देता हूं। हमने अभी पढ़ा एन, एन क्या बताता है, ये रहा आपका न्यूक्लियस, एन बताता है कि कौन से नंबर की ऑर्बिट में या कौन से नंबर की शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, KLMN लिख सकते हो, या फिर इसको 1 2 3 लिख सकते हो। इतना कंफर्म है? ये कौन बताएगा, एन। ये एन की वैल्यूज दे रखी है, लेट अस सपोज मेरे पास एन की वैल्यू है 2, है ना, तो एल की वैल्यूज क्या होंगी सर, 0 होगी और 1 होगी। 0 होगी तो सबशेल कौन सी बनेगी, S, 1 होगी तो सबशेल कौन सी बनेगी, P। बस इतना ही मैंने बताया आपको। अगर मैंने कहा कि सर एन की वैल्यू कितनी है, 4, ध्यान से सुनिएगा, एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यूज बताओ, सर 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी और 3 भी होगी। वेरी गुड। 0 है तो कौन सी सबशेल बनेगी, S सबशेल, 1 है तो P सबशेल, 2 है तो
डी सब शेल, 3 है तो एफ सब शेल। अभी तक इतना ही आपने काम की चीज पढ़ी है, बाकी चीजें भी हैं, एनर्जी, ये सब चीजें, ठीक है। जनरली आप उनको यूज कम करते हो, बस फिलहाल ये समझ लीजिए, आप इतना समझिए फिलहाल, ये टेबल आप इससे फिल कर सकते हो। ओके, देखिए तो चलिए अब हम देखते हैं कि सर हमारे पास n की एक वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 1। n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो l क्या होगा, 1 से कम, तो कितना रहा, 0। तो देखो ना, n की वैल्यू 1 तो l 0। अब l के लिए 0 में सबशेल कौन सी बनती है, s सबशेल बनती है। n की वैल्यू 1 है तो कौन सी s है, 1s है, ऐसे याद रखें आप। लेट अस सपोज n की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, कितनी आ गई, 2। l की वैल्यू बताइए, क्योंकि सर 0 भी होगी और 1 भी होगी, बिल्कुल सही बात है। 0 है तो s बनेगा, 1 है तो p बनेगा, किसका, सेकंड नंबर का, तो 2s बनेगा और 2p बनेगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आता है क्या, थर्ड। n की वैल्यू 3 है बच्चों मेरे पास, इस बार कितनी है n की वैल्यू, 3। तो बताइए क्या होगी, 0 भी होगी सर, 1 भी होगी और 2 भी होगी सर, कंफर्म है, बिल्कुल सही है। 0 में कौन सी बनेगी, s किसकी है, 3 की s। 1 में क्या होता है, p, कौन सा p, 3p। 2 में होता है d, तो कौन सा d, 3d। ये देख लीजिए, बहुत आसान है। यस, ओके। चलिए अब आ जाओ फोर्थ नंबर की शेल में। सर 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, बस 4 नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि सर n की वैल्यू से एक कम तक होता है, ठीक है। 0 में कौन सा बनेगा, s, कौन सा s, 4s। 1 में बनेगा 4p, 2 में बनेगा 4d, 3 में बनेगा 4f। बस हो गया, ऐसे ही करके आपको इस टेबल को फिल करना था। ओके, आसान है ना, कोई ज्यादा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज तो नहीं है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको समझ में ही ना आ रहा हो, है ना, बहुत इजी इजी है। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये था बच्चों हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आपकी टेबल थी जो आपने भर के देख ली, इसको फिल कर लिया और आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर 2 क्वांटम नंबर्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। चलिए अब देखिए और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में कुछ चीजें और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। जो सेल के अंदर जो सबशेल है ना, उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो कौन डिसाइड करता है, एल बता सकता है। कितने कर सकते हैं, लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इक्वल्स टू 2 into 12 plus 1। 2 into 12 plus 1, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। देखो एग्जाम्पल के लिए, लेट अस सपोज n की वैल्यू मुझे दे रखी है 2, ध्यान से देखिएगा। तो l की वैल्यूज कौन कौन सी, सर 0 होगी सर, 1 होगी, समझ में आया, बिल्कुल समझ। अब 0 जब होता है तो क्या बनेगा, s, किसका s बनेगा, ठीक है। चलो अब इसको छोड़ो, तो s बनेगा और 1 में क्या बनेगा, p बनेगा, इतना समझ लीजिए आप, इतना तो कंफर्म है, ये तो आपको आता ही है। ओके, अब अगर आपसे कहा किसी ने कि सर इस s सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, और p में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप कैसे बताओगे, कहोगे सर फॉर्मूला होता है इसका 2 into 12 plus 1। फॉर्मूला l की वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन करिए और इलेक्ट्रॉन के नंबर आपको मिल जाएंगे। लेट अस सपोज पहले मैंने l की वैल्यू जो थी 0 पुट करी, ठीक है। 0 में कौन सा सबशेल बना, s सबशेल। तो बताना जरा, 0 वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, 2 into 2 into 0 plus 1, कितना आ गया, 2 into 0 क्या हो गया, 0, खाली 1 बचा, 1 से 2 का मल्टीप्लाई तो कितना बचा, 2। सर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ मुझे पहले से ही पता है कि सर एस सबशेल जो होती है ना, उसमें मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। सिमिलर आप पी सबशेल में आ जाइए। अब एल की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 2 इंटू, फॉर्मूला बताइए क्या था, 2 into 12 plus 1, क्या हो जाएगा, 2 into 2l, 2 into l, l की वैल्यू 1 plus 1। ओके, कितना आ गया बच्चों, 2 1 जा 2 plus 1 3, 2 into 3 कितना आ गया 6। हाँ आपको पता है कि सर जो p सबशेल होती है ना, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको पहले से ही आती हैं बच्चों, है ना। तो देखा आपने कैसे हम 6 इलेक्ट्रॉन से मैक्स टू मैक्स भर सकते हैं। तो अब ऐसे ही करके हमें इस टेबल को फिल करना है। सबसे पहले एल की वैल्यू दे रखी 0, सबशेल कौन सी बनेगी, बोलो यार,
एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा शेल बनती है? एस सब शेल। यस, एस। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2l+1। एस के लिए क्या है? 0, तो रख दो 0। कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इजी। 1 में क्या बनता है? पी सब शेल। और पी सब शेल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर? अभी आपने देखा सर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मैंने कहा वैल्यू कितनी है एल की? 2 में क्या हो जाएगा? वो 2 2 जा 4 + 1 5, 5 2 जा 10। तो डी ऑर्बिटल्स, डी सब शेल बनेंगे और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम? 10। 3 में कितने बनेंगे? एफ बनेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14। आपको बिल्कुल पता है, देखिए आपको पता है सर जो डी सब शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताइए? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने भरते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो ना 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। तो ये तो बहुत इजी है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यस। चलिए, एक काम की चीज इसमें और है, लास्ट पॉइंट है आई थिंक सो, ये वाला एक इंफॉर्मेशन और है जो ये बताता है बच्चों। यहां से कॉलेज में तो खैर कम क्वेश्चंस आए हैं इस वाले फॉर्मूला से, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आया, कहीं ना कहीं आया है। नीट में यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों इस फॉर्मूला से। ठीक है, लिखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसका नाम ही था, आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, इसका एक और नाम होता है क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो लिखा है यहां पर ये क्या बता सकता है? ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर भी बता सकता है कि कितना होगा। इसको हम दिखाते हैं बच्चों कैपिटल एल से, याद रखिएगा। तो कैपिटल एल इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है √L × L+1 और बाहर से होता है बच्चों H/2π। ये देखो, ठीक है, ये फॉर्मूला है। कभी कभी पूछ लेता है आपसे यहां से क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एस में है, कहां है? एस इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए एल की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या करो? एल की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा उसका। ठीक है, तो कैसे करोगे सर? बहुत इजी है। क्या करना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है तो पता है ना एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है सर, है ना? ये तो मैंने आपको समझाई दिया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दे रहा हूं बच्चों में, यहाँ पर ये रही एन की वैल्यू, एल की रही। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है? छोड़ो, एल की देखो और सब शेल देख लो बस। ये टेबल में पीछे बना चुका ना, इसलिए नहीं बना रहा हूं। एल की वैल्यू क्या थी? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। सब शेल कौन सी है? 0 में एस है, पी है, डी है और एफ है। इतना याद रख सकते हो ना। अब किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर एस के अंदर है, तो एस के अंदर है ना, मतलब एल की वैल्यू क्या होगी? 0। और 0 होगी तो एल की वैल्यू क्या निकलेगी बताइए? एंगुलर मोमेंटम नंबर कितना निकल के आ जाएगा इसका? √L × L+1 H/2π। एल की वैल्यू पुट करो 0, तो क्या होगा? अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा? सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? ये भी सब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? जी। समझ में आई बात? नहीं है? ठीक है। अगर किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन किस में है? डी में है। इलेक्ट्रॉन किस में है बच्चों? डी में है। एक क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? डी इलेक्ट्रॉन है। उसके लिए आप एल की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आएगी कैपिटल एल। कहोगे सर बहुत आसान है, जब इलेक्ट्रॉन डी में है तो स्मॉल एल की वैल्यू क्या रही होगी? 2। समझ में आया? और कैपिटल एल कैसे निकलेगा? √L × L+1 H/2π। तो कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू। एल की वैल्यू डालिए यहां पर 2 + 1 H/2π। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, 3 2 जा √6 H/2π। ठीक है, और ज्यादा है तो आप उसको भी कर सकते हो सॉल्व। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा ना अब तो? इलेक्ट्रॉन है पी में, किसमें है? पी सब शेल में। तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे बताओ? कहोगे सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी का है, एल की वैल्यू क्या हो जाने वाली है यहां पर? 1। याद है ना? अब यहां पर लिखा था मैंने एल की वैल्यू और सब शेल। एल की वैल्यू 0 1 2 3 S P D F। क्लियर है? तो क्या जाएगा देखो, पी में होता है तो 1 होती है एल की वैल्यू। तो सर एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो कैपिटल कैसे निकलता है? L × L+1
h अपॉन 2 पाई। l इक्वल्स टू l प्लस 1, l की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, है ना। क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और इंटू 1 2, ये तो रूट 2 ही हो गया सर, h अपॉन 2 पाई। आसान है ना। या आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो, अगर रूट 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, 2 को हम लिख सकते हैं क्या रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं क्या बच्चों, है जी भाई। रूट 2 इंटू रूट 2 तो क्या होता है 2 होता है सर, तो इस रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एल क्या बचा h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू पाई। देखो तो ऐसे करके ही यहां से क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स के लिए बताया ना, ये एक्चुअली में क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं एग्जाम में। क्लियर है। तो ये था हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, फिलहाल और कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस वाले लेक्चर को आज हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसी के आगे के जो 2 क्वांटम नंबर और बचे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। आप लोग इसके नोट्स वगैरह बनाइए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो जो मैंने आपको दिए थे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी का पार्ट 2 आ जाएगा क्वांटम नंबर। ओके।